जब भी भगवान कृष्ण पर फिल्में बनती हैं, तो ज्यादातर कहानियां दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, या तो बाल कृष्ण की लीलाएं या फिर महाभारत का युद्ध। लेकिन 7 मई को रिलीज हुई कृष्णावतारम पार्ट 1 द हार्ट हृदयम इन सब से बिल्कुल अलग रास्ता चुनती है। ये फिल्म युद्ध, चमत्कार और भारी भरकम डायलॉग से ज्यादा भावनाओं, रिश्तों और भीतर के संघर्ष पर फोकस करती है। कई शुरुआती रिव्यूज में इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी कहा गया है। तो आखिर क्या चीज है जो कृष्णावतारम को बाकी कृष्ण मूवीज से अलग बनाती है? आइए समझते हैं। दोस्तों, कहानी कृष्ण की, लेकिन नजर सत्यभामा की। अब तक ज्यादातर फिल्मों में कृष्ण की कहानी या तो तीसरे व्यक्ति के नजरिए से दिखाई जाती थी या फिर अर्जुन जैसे पात्रों की आंखों से। लेकिन कृष्णावतारम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी कहानी श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के नजरिए से दिखाई गई है और यही चीज इस मूवी को अलग बना देती है। यहाँ कृष्ण सिर्फ एक ईश्वर नहीं है बल्कि एक पति, एक साथी और भावनाओं से भरे इंसान भी है। फिल्म सत्यभामा की भावनाओं को गहराई से दिखाती है, उनकी ईर्ष्या, उनका प्रेम, उनकी भक्ति और वो संघर्ष जो किसी ऐसे इंसान से प्रेम करने में होता है जिसे पूरी दुनिया पूजती हो। आजकल कई पौराणिक फिल्मों में तेज बैकग्राउंड म्यूजिक, भारी वीएफएक्स और लगातार एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन कृष्णावतारम बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाती है। फिल्म में कृष्ण का किरदार निभाने वाले सिद्धार्थ गुप्ता को बहुत शांत, सौम्य और संतुलित तरीके से पेश किया गया है। यहाँ कृष्ण चीखते नहीं, उनकी आंखें और मुस्कान ही बहुत कुछ कह देती है। आपको बता दें कि फिल्म की सबसे ज्यादा तारीफ उसके विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी को लेकर हो रही है। कई रिव्यूअर्स ने कहा कि फिल्म का हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग हो। आमतौर पर माइथोलॉजिकल फिल्मों में सीजीआई और वीएफएक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ विजुअल्स को इंडियन एंशिएंट आर्ट के करीब रखा गया है। लेकिन इसमें द्वारका के सेट्स, कपड़े, रंग और लाइटिंग सब कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने मंदिर की पेंटिंग्स अचानक जिंदा हो गई हो। इस फिल्म की एक और खासियत है, यहाँ पर बड़े सुपरस्टार नहीं बल्कि नए चेहरे लाए गए हैं। माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स अक्सर बड़े सितारों के दम पर बेचे जाते हैं, लेकिन कृष्णावतारम ने नए कलाकारों को चुना और शायद यही इसकी ताकत बन गई, क्योंकि जब दर्शक स्क्रीन पर किसी बड़े स्टार को देखते हैं तो उन्हें अभिनेता याद आता है। लेकिन यहाँ नए चेहरे होने की वजह से लोग किरदारों को ज्यादा सहजता से स्वीकार कर पा रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ एक्शन और बड़े वीएफएक्स मोमेंट्स देखने जा रहे हैं तो शायद ये मूवी आपको अलग महसूस हो। लेकिन अगर आप कृष्ण की कहानी को एक इमोशनल, स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक तरीके से देखना चाहते हैं तो कृष्णावतारम बाकी फिल्मों से काफी अलग अनुभव देती है, क्योंकि ये फिल्म भगवान कृष्ण को सिर्फ एक योद्धा या चमत्कारी देवता नहीं बल्कि प्रेम, जिम्मेदारी, त्याग और भावनाओं से भरे एक व्यक्तित्व के रूप में दिखाने की कोशिश करती है। तो फिल्म पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहें जनवृत्तांत।